गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज वॉइस। आज हम वॉइस के बारे में सीखेंगे। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे 6th स्टैंडर्ड से कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है और 6th स्टैंडर्ड में शुरू हो जाता है। और लैंग्वेज की बात करें तो वॉइस दो तरह से हमारी भाषा में यूज़ की जाती है। जैसे कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, और रावण वाज किल्ड बाई राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो एक में राम को प्रधानता यानी कि कर्ता को प्रधानता दी गई है और दूसरे सेंटेंस में रावण कर्म को प्रधानता दी गई है। तो कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें पैसिव वॉइस का ही यूज होता है। जैसे कि चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द फेयर, द टेम्पल वाज बिल्ट ईयर्स अगो, यानी कि बच्चा मेले में खो गया, मंदिर सालों पहले बनाया गया। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पैसिव वॉइस में ही राइट किए जाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स इट्स रिलेशन विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो कर्ता या कर्म के साथ अपना संबंध दर्शाता है। टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सब्जेक्ट और डूअर। डूअर होता है काम को करने वाला। कर्ता वाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता यानी काम करने वाले से होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स ए लेटर, तो इसमें ही का सीधा संबंध यानी कि लेटर लिखने का काम कौन कर रहा है? ही। तो ही का सीधा संबंध वर्ब से है, तो यह हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस। In passive voice, the verb is directly related to the verb is directly related to object. पैसिव वॉइस में वर्ब का सीधा संबंध कर्म से होता है। एक्टिव वॉइस में वर्ब का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से। इसी तरह से पैसिव वॉइस में वर्ब का सीधा संबंध कर्म से होता है। उसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। तो हमने इसको ऑब्जेक्ट को उठाया, अब की बार हमने किसको प्रधान बनाया? ऑब्जेक्ट को। तो इधर ले आए ऑब्जेक्ट को, यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाया और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो इसको आगे ले आए। तो ए लेटर, अब इसमें ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो यही कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो पैसिव वॉइस और सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है और एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। सम रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के लिए मैं ए वी राइट कर रही हूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस के लिए मैं पी वी राइट कर रही हूँ। When we change active voice into passive voice, the subject of active voice change objective form into passive voice। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट है ना, उसका जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था, फिर भी एक एग्जाम्पल से फिर से देख लेते हैं। आई सिंग ए सॉन्ग एक्टिव वॉइस है। और अब इसका ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आए। यही रूल है एक्टिव से पैसिव चेंज करने का। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस सॉन्ग को आगे ले आए। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ये रूल मैं आगे बताऊंगी। तो इज आ जाएगा, तो ए सॉन्ग इज, ये पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म है, ये रूल भी आगे है। ए सॉन्ग इज संग। अब इसका जो ये सब्जेक्टिव जो फॉर्म थी वो यहाँ पे जाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो गई। आई सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी में चेंज हो जाएगा। इस रूल में यही बताया गया है। अब रूल नंबर 2, वर्ब ऑलवेज यूजेज इन थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस।
ये बात याद रखने की है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। रूल नंबर 3, इन पैसिव वॉइस बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट वेयर वर्क इज डन बाय समवन। बाय का प्रयोग तब किया जाता है जब काम किसी के द्वारा किया जाता है। जैसे कई बार हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो हमें शुरुआत में हम क्या सीखते हैं, बाय लगाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन बाद में आगे आता है कि नोन है उसके साथ तो टू लग गया, सेटिस्फाइड है उसके साथ विद लग गया, इंटरेस्टेड इनके साथ इन लग गया। क्यों? यही बताने की इसमें कोशिश की गई है, यानी कि काम किसी के द्वारा किया गया है तो बाय का यूज होता है, नहीं तो उस वर्ड के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लग जाती है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट को हम आगे ले आए। क्रिकेट किसके द्वारा, क्रिकेट किसने खेला, वह क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया, ही के द्वारा, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे तो इसको बाय में बाय लगा देंगे इससे पहले पैसिव वॉइस बनाते हुए। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल जिसमें बाय नहीं लगता, मोहन नोज मी, मोहन मुझे जानता है, एक्टिव हो गया। अब इसका पैसिव बनाते हैं तो आई को इधर लेकर आए, सब्जेक्टिव केस बनाया, आई एम नोन। तो यहाँ पे मोहन ने कोई काम नहीं किया, मोहन मुझे जानता है, बस उसका इतना ही काम है, मोहन मुझे जानता है, तो यहाँ पे बाय नहीं होगा, टू लगेगा। आई एम नोन टू मोहन, पैसिव वॉइस। रूल्स टू चेंज सब्जेक्टिव केस इनटू ऑब्जेक्टिव केस इन वॉइस, यानी कि मतलब आई का मी कैसे बन गया, ही का हिम कैसे। ये कुछ बच्चों को जो बिल्कुल जिनके लिए टॉपिक बिल्कुल न्यू है, जो शुरुआत में सीख रहे हैं, उनके लिए ये भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने ये टेबल भी नीचे दे दी है। हम एक बार इस टेबल को देख लेते हैं, प्रोनाउन चेंज करने वाली। आई को किस में चेंज करते हैं, आई चेंज इनटू मी। ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आई चेंज हो जाएगा, आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू का यू ही रहेगा, ही चेंज इनटू हिम, सी चेंज इनटू हर, दे चेंज इनटू देम, इट का इट ही रहेगा। और ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, ये जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, तब ये सब्जेक्टिव केस में इनमें चेंज हो जाएंगे, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। ये टेबल याद कर लेना। वैसे तो बीच में मैंने बीच वाला इनका दिया नहीं, जो पॉजेसिव प्रोनाउन या होता है वो एडजेक्टिव भी बोलते हैं उसको, इसमें इतना ही काम आएगा, इसलिए मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको बता दिए। अब टेंस चेंज करने के कुछ रूल हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। टेबल्स ऑफ जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ये मैंने एक टेबल बना दी, इसमें सारे टेंस दे दिए जो चेंज होंगे, वो उसके क्या रूल हैं उसको चेंज करने के, और साथ में मैंने एक एग्जांपल देकर पूरा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कई बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि नाम भी पता नहीं होता, भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो उन बच्चों के लिए मैंने फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो रूल क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम यूज करेंगे इजएमआर का। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मीनिंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इजएमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने पहले रूल में बता ही दिया था कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हमें पैसिव बनाते हुए इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। हमने पहले शुरुआत में ऑब्जेक्ट लिखा ए सॉन्ग। अब हमने देखा फर्स्ट फॉर्म है तो हमने ये रूल पढ़ा था, फर्स्ट फॉर्म है तो इज हमारा आएगा, तो ए सॉन्ग के साथ इज का यूज हो जाएगा, ए सॉन्ग इज, और इसको फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में चेंज कर देंगे, संग बाई राधा। अब हम आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म। अगर
एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या लगाएंगे, वाज वर और प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, राधा संग ए सॉन्ग। तो हमें इस सेकंड फॉर्म से पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने इसके ऑब्जेक्ट को उठाया, ए सॉन्ग। अब हम आ जाते हैं वर्ब पे, तो हमें पता चला सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता था सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर। तो ए सॉन्ग वाज संग बाई राधा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है शैल विल होते ही हैं, तो हम उसके अलावा क्या लगाएंगे, शैल विल के साथ अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसके साथ प्लस कर देंगे बी, और प्लस में वही फिर से थर्ड फॉर्म। तो अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, राधा विल सिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट उठाया, ए सॉन्ग विल, तो हमने देखा था सेल विल है तो हम प्लस में क्या करेंगे, बी, ए सॉन्ग विल बी, और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, संग बाई राधा। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ईजामार तो होता ही है, यानी कि ईजामार के साथ आईएनजी वाली फॉर्म होती है। ईजामार तो होता ही है, तो हमने पैसिव वॉइस बनाया, तो ईजामार के साथ हमने नया क्या प्लस क्या क्या हेल्प है, हम प्लस की आईएनजी वाली फॉर्म थी उसका हमने बीइंग बना दिया, आईएनजी वाली फॉर्म का हमने क्या बना दिया, बीइंग, और प्लस वही थर्ड फॉर्म। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हम पैसिव बनाएंगे, तो ए सॉन्ग उठाया हमने, फिर इज का इज हमने देखा था इज हमारा प्लस बीइंग है, तो अब ये जो आईएनजी है ना इसका हमने बीइंग बना दिया, BEING। तो सॉन्ग इज बीइंग संग बाई राधा। अब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस मैंने यहाँ पे इसलिए दी क्योंकि हमें पता लग जाए कि आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसका बीइंग बनेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट हो कोई भी हो, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसको हम बीइंग में चेंज करेंगे, टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी। तो इसमें भी वाज वर्ब के साथ आईएनजी को किस में चेंज किया, बीइंग में, प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें है राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका पैसिव में चेंज करते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। तो राधा पहले ऑब्जेक्ट उठाया, ए सॉन्ग वाज, आईएनजी का क्या बनाया, बीइंग, ऊपर वाले में भी आईएनजी का क्या बनाया था, बीइंग, ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई राधा। तो हमने देखा आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसको हम बीइंग में चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होता, वो मैंने आगे नोट में राइट भी कर रखा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, तो हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव तो होते ही हैं, प्लस थर्ड फॉर्म होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए नया हमने क्या लगाया, नए क्या चीज़ हमने इसमें ऐड की, हेल्पिंग वर्ब। तो हैज हैव के साथ हमने प्लस बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, राधा हैज संग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हमने क्या उठाया, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के साथ भी हैज ही आता है, अगर ये प्लूरल होता तो हम हैव कर देते। तो ए सॉन्ग हैज, अब हमने हैज हैव था तो प्लस में क्या लगाया था, बीन, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई राधा। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हुए हमने क्या देखा, हैड के साथ बीन लगा दिया। अब हमें पता चला हैज हैव हैड है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए हम क्या लगाएंगे, बीन, हैज है तो भी बीन, हैड है तो भी बीन, और हैव है तब भी बीन, यानी कि हैज हैव हैड है हमें याद करना, आईएनजी वाली फॉर्म है तो बीन लगाना है, हैज हैव हैड है तो बीन लगाना है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, राधा हैड संग ए सॉन्ग।
ऑब्जेक्ट उठाया, ए सॉन्ग हैड, हमने देखा तो हैड के साथ भी बीन है तो प्लस बीन, ए सॉन्ग हैड बीन संग बाई राधा, हमने देखा हैज के साथ बीन लगा था, यहाँ पे हैड के साथ बीन लगा हुआ है। अब हम एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल, शैल विल के साथ प्लस हैव, ये तो होता ही है, प्लस में इसने भी बीन लगा दिया, यानी कि पता चल रहा है कि भी है, जब हैड है तो बीन लगेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल के साथ तो बी लगता है, यहाँ पे आपने बीन क्यों लगा दिया। तो हमने देखा, अब सेंटेंस पे आ जाओ, आपको पता लग जाएगा। राधा विल हैव संग ए सॉन्ग, तो विल हैव तो अगले ने पहले से लगा के दे ही रखा है, तो इन दोनों के बीच में हमें और कुछ नहीं करना है, हमें इसके बाद यूज करना है, जो भी कुछ यूज करना है के बाद, तो हमें पता ही है जब हैड है तो बीन लगेगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई राधा, तो ये सारे सेंटेंस, सारे टेंस हो गए। अब ये नोट देख लीजिए कि आप अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस इन ऑल थ्री टेंस, तीनों के तीनों टेंस में, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस विल नॉट चेंज, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये चेंज नहीं होंगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझ लेते हैं। मैंने प्रत्येक टेंस के दो दो एग्जाम्पल लिए हैं, तो इससे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से जो मैंने रूल आपको अभी सिखाए हैं वो अच्छे से थोड़े से और समझ में आ जाएंगे। दे मेक चेयर्स, सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर्स। अब हम वर्ब पे जाते हैं तो हमें पता लगा इसमें तो फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर, तो चेयर्स के साथ यूज होगा आर का, क्योंकि ये प्लूरल है, तो चेयर्स आर, इस वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में लेंगे, मेड बाई, अब दे का हमने वहां पे टेबल में सीखा था, देम बन जाएगा। अगला सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। अब हमने देखा फर्स्ट फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज एम आर, तो क्रिकेट इज, और प्ले का प्लेड थर्ड फॉर्म बन गई, और बाई ही का टेबल के अकॉर्डिंग हिम, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, मोहन डज नॉट डू दिस वर्क, अब ये डज का क्या करें, पहले हम इसका फिर से ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो दिस वर्क, डू डज चेंज होते हैं इज अमार में, डू डज किस में चेंज होते हैं, इज अमार में, ये मैंने राइट नहीं किया था, आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। डू डज पैसिव वॉइस बनाते हुए इज अमार में चेंज हो जाते हैं, तो दिस वर्क के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, यानी कि हम इसका सिंगुलर प्लूरल देखकर हम उसके अकॉर्डिंग इसमें लगा देंगे, तो दिस वर्क सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया। नोट का नोट रहेगा वहीं पे रहेगा, दिस वर्क इज नोट, अब ये वर्क डू है ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, डन बाय मोहन। आई डो नॉट सी फिल्म्स, अब हम फिर से इसका ऑब्जेक्ट उठाते हैं, पहले तो फिल्म्स हमने ले लिया, अब डू डज मैंने बताया था इज एम आर में चेंज होगा, तो फिल्म्स ज़्यादा है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, फिर वही नोट, और फिर ये थर्ड फॉर्म सीन बाय मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे मेड चेयर्स, फिर से हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, चेयर्स। अब हम देखते हैं वर्ब कौन सी है, सेकंड, सेकंड वर्ब है, तो हमने याद किया था पीछे, हमने टेबल में, अगर आपको याद नहीं रहता तो आप उस टेबल पे फिर से जा सकते हो, आप अपनी नोटबुक में इनको राइट भी कर सकते हो। तो सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर, तो चेयर्स प्लूरल है इसलिए हमने वर लगा दिया, और ये थर्ड फॉर्म चलेगी तो मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है, मेक की, बाई देम। अगला सेंटेंस, ही प्लेड क्रिकेट, तो हमने सबसे पहले इसका
ऑब्जेक्ट उठाया, फिर हमने देखा सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज वर। तो क्रिकेट वाज प्लेड बाय हिम। अब मोहित डिड नॉट डू दिस वर्क। तो फिर से हम इसके ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। अब हमने देखा डिड, तो डिड किस में चेंज करेंगे? डिड चेंज होगा वाज वर में। जैसे डू डज इज एम आर में चेंज हुए थे, इसी तरह से डिड वाज वर में। हमें ये याद करना पड़ेगा और आप अपनी नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं। दिस वर्क, तो इसके साथ वाज आएगा। दिस वर्क सिंगुलर है इसलिए दिस वर्क वाज नोट का नोट रहा। और डू थर्ड फॉर्म में चलेगी डन और बाय मोहित। अगला सेंटेंस, राम डिड नॉट टेक टी। तो सबसे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट उठाया टी। अब डिड को हम वाज वर में चेंज करेंगे तो टी के साथ वाज आ जाएगा। टी वाज नोट का नोट और ये थर्ड फॉर्म बन गई टेकन बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल मेक चेयर्स। तो सबसे पहले हमने क्या उठाया? ऑब्जेक्ट। फिर हम आगे विल, तो हमें अब फिर से उसी टेबल में जाना होगा, यानी कि सेल विल था तो हमने क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई थी एक्स्ट्रा? तो सेल विल के साथ हमने बी लगाया था। तो चेयर्स विल बी, और ये थर्ड फॉर्म में चलेगी मेड बाय देम। अगला सेंटेंस, राधा विल सिंग ए सॉन्ग। तो इसका ऑब्जेक्ट का है ए सॉन्ग। ए सॉन्ग विल, और फिर से हम वही जाते हैं, सेल विल है तो हमने एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी? बी। तो ए सॉन्ग विल बी, अब ये थर्ड फॉर्म में चलेगी संग बाय राधा। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर मेकिंग चेयर्स। तो हम फिर से ऑब्जेक्ट लेते हैं चेयर्स, और हमने देखा था आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसका हम बीइंग बना देंगे, तीज हमारे जमारी रहेगा। तो चेयर्स प्लूरल है इसलिए आ रहा, अगर ये सिंगुलर होता तो हम इज भी कर सकते थे। तो चेयर्स आर, अब इस आईएनजी को हमने किस में चेंज कर दिया? बीइंग में। चेयर्स आर बीइंग, और मेक का क्या बन गया? मेड। थर्ड फॉर्म में चली गई। चेयर्स आर बीइंग मेड बाय देम। देखो किस में चेंज कर दिया? देम में। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। फिर से हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे क्रिकेट और इज। इज, अब फिर से आईएनजी वाली फॉर्म है तो हम आईएनजी का क्या बना देंगे? बीइंग। क्रिकेट इज बीइंग, अब ये प्ले जो वर्ब थी वो थर्ड फॉर्म में चली गई, प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर मेकिंग चेयर्स। तो चेयर्स वर, फिर से हमने देखा आईएनजी वाली फॉर्म है तो आईएनजी वाली फॉर्म का हमने क्या बनाया? बीइंग। चेयर्स वर बीइंग, और मेक का की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मेड बाय देम। दे का क्या बन गया? देम। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो हम फिर से इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे क्रिकेट वाज, और फिर से हमने देखा आईएनजी वाली फॉर्म है तो आईएनजी का क्या बना दिया हमने? बीइंग। और प्ले थर्ड फॉर्म में चली गई, प्लेड बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव मेड चेयर्स। तो हमने सबसे पहले क्या उठाया? ऑब्जेक्ट चेयर्स। अब चेयर्स प्लूरल है तो हैव का हैव ही रहेगा। अब हमने पीछे टेबल में सीखा था हैज हैव हैड, अगर हैं तो हम एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? बीन। तो चेयर्स हैव बीन मेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम। ही हैज प्लेड क्रिकेट। फिर से हम इसके ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो क्रिकेट हैज, तो हमने ऊपर भी याद किया था हैज अब हैड तो क्या लगाएंगे? बीन। हमें यही याद करना है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। दे हैड मेड चेयर्स। तो ऑब्जेक्ट उठाए हमने चेयर्स, फिर हैड हमने याद किया था, यानी कि हमने सीखा था हैज हैव हैड है तो हम क्या लगाएंगे? बीन, पैसिव वॉइस में। तो चेयर्स हैड बीन मेड बाय देम। ही हैड प्लेड
क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर से हमने इसका ऑब्जेक्ट उठाया क्रिकेट, हैड और हैड के साथ हमने क्या लगाया, बीन प्लेड बाय हिम। है जब हैड है तो हम एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे पैसिव वॉइस में, बीन। हमें यही याद रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा विल हैव सिंग ए सॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, विल हैव। अब हमने देखा था है जब हैड है तो हम क्या लगाएंगे, बीन संग by Radha. A song will have been sung by Radha. Next sentence, he will have played cricket. तो हम फिर से इसका ऑब्जेक्ट उठाएंगे क्रिकेट, विल हैव, फिर से हमने बीन लगाया, प्लेड बाय हिम। अब हमने देखा अगर फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, एज एम आर। और सेकंड फॉर्म है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज वर। फिर हमने देखा आईएनजी वाली फॉर्म है तो उसका हम बीइंग बना देंगे, और हैज हैव हैड है तो हम एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब उसमें हैज हैव हैड के साथ बीन प्लस कर देंगे। और डू डज को हम किस में चेंज करेंगे, एज एम आर में, और डिड को हम वाज वर में। बस यही 2-4 रूल हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड very well. Thanks for watching the video.